4 नवंबर 2023 से शनि पूरे 8 महीने के लिए मार्गी होने जा रहे हैं। अभी तक वो वक्र गति कर रहे थे, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर संचरण करते हुए 4 नवंबर 2023 को मध्याह्न 12:45 पर मार्गी गति करने लगेंगे, अर्थात डायरेक्ट चलने लगेंगे। और ऐसी गति उनकी 30 जून 2024 तक लगभग 8 महीने ये गति उनकी जारी रहेगी। इस गति का बड़ा व्यापक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अभी जब बकरी थे तो भी व्यापक प्रभाव मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि इसका व्यापक प्रभाव लोगों ने महसूस किया, चाहे वैश्विक स्तर पर देखा जाए, प्राकृतिक आपदाओं को देखा जाए, राष्ट्रों के मध्य तनाव को देखा जाए, हमारे राजनेताओं के वक्तव्य को देखा जाए, तो सब पे चर्चा पे कर चुका हूं। तो वहां पर प्रभाव था। अब जब मार्गी हो जा रहे हैं तो इसके शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। अब जो तनाव थे विभिन्न राष्ट्रों के मध्य में वो शिथिल होंगे, प्राकृतिक आपदाएं तो बढ़ेंगी लेकिन उससे कुछ सकारात्मक परिणाम निकल के आएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का ये मार्गी गोचर होना कितना शुभ परिणाम देगा, इसकी चर्चा हम करते हैं। ये परिणाम, ये जो फलादेश है मिथुन राशि और मिथुन लग्न दोनों आधार पर आप देख सकते हैं। प्रारंभ करने इसके पहले मैं बताऊं कि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि पर गोचर कर रहे हैं, जिनकी 4.5 चल रही है, ढैया चल रही है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि शनि जैसा दुष्प्रभाव देता है वैसा दुष्प्रभाव इस समय नहीं दे रहा है। मानसिक चिंताएं तो बनी हुई है 7.5 और ढैया वालों की। 7.5 चल रही है कुंभ राशि वालों के लिए, मकर राशि के जातकों के लिए और मीन राशि के जातकों के लिए, जहां पे मकर राशि वाले जातकों की तृतीय चरण की चल रही, समाप्त होने के कगार पर। दूसरी कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ढैया चल रही है। तो जिस स्तर का मानसिक तनाव आप लोगों को शनि देता वैसा दे नहीं रहा। क्यों नहीं दे रहा है? मैंने प्रारंभ में 17 जनवरी को जब शनि मकर राशि से कुंभ राशि पे आया तभी मैंने इस बात की घोषणा की थी और विभिन्न सोशल मीडिया, पेपर आदि, मैगजीन में मैंने लिखा था कि ये शनि आपको बुरा फल नहीं देगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि पर अपने आ रहे हैं, वो शुभत्व में वृद्धि कर देंगे। अब उस समय तमाम ज्योतिषी इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन कालांतर में वो चीजें सही हुई, क्योंकि कोई भी अपने घर में आकर के प्रमोदित रहता है, लोगों को परेशान करता नहीं है, थोड़ा सा विनम्र स्वभाव हो जाता है, सौम्य स्वभाव हो जाता है अपने घर में आने के बाद। अब मिथुन राशि के लिए शनि नवमेश है, नवम स्थान का स्वामी भी है, नवम स्थान का लॉर्ड भी है और नवम स्थान पे ही बैठा है। अब नवम स्थान स्वयं में एक त्रिकोण राशि है, मूल त्रिकोण राशि कही जाती है। इसको 3 भाव को त्रिकोण कहा जाता है, इसी को मोक्ष त्रिकोण, काम त्रिकोण भी कहा जाता है, धर्म त्रिकोण, सॉरी, ये 3 है, इसे धर्म त्रिकोण कहा जाता है। और धर्म त्रिकोण की त्रिकोणीय राशि में शनि मूल त्रिकोण की राशि में बैठ जाए तो कितना शुभ हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगाइए। तो यहां शनि जब बैठेंगे तो क्या करेंगे? मार्गी होंगे तो क्या करेंगे? अब मार्गी हो जाएंगे तो 4 नवंबर से आपके धर्म में वृद्धि कर देंगे, धार्मिक रुचियों में आपकी वृद्धि कर देंगे, धर्म में रुचियां आपकी बढ़ जाएंगी, भाग्य में वृद्धि कर देंगे, कदम कदम पर भाग्य का साथ मिलेगा। यद्यपि अभी नहीं तक बकरी थे, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था आपको, बनते बनते कार्य मिथुन राशि के जातकों की बिगड़ रहे थे, एकदम एट द लास्ट मोमेंट जाकर के काम बिगड़ जाता था, क्योंकि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था आपको। अब भाग्य का साथ आपको मिलेगा, क्योंकि शनि भाग्य स्थान पर विराजमान हो गए, त्रिकोण में और मूल त्रिकोण राशि में। तो ये सौभाग्यशाली योग कहा जाता है। ज्योतिष के विद्यार्थी जो वीडियो देख रहे हैं नोट कर लें, क्योंकि अगर भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य स्थान पर बैठ जाए तो ये सौभाग्यशाली योग बनता है। लेकिन अपनी वो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण में हो, त्रिकोण में होते हुए अपने मूल त्रिकोण राशि में भी हो तो ये परम सौभाग्यशाली योग बन जाता है। तो इस परम सौभाग्यशाली योग बना करके शनि इस समय बैठे हुए हैं आपके लिए। तो भाग्य का झंडा, भाग्य का परचम आपका लहराएगा, भाग्य से बहुत सारे कार्य आपके बनते हुए दिख रहे हैं और यहीं से बैठ करके पुरुषार्थ स्थान को भी देख रहे हैं आपके। तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके यंगर सिबलिंग्स जो है, छोटे भाई बहनों को लिए भी ये शनि बहुत मददगार है। अब यहां पे गड़बड़ कर सकते थे। अब एक तो यहां पे त्रिकोण अपने मूल त्रिकोण राशि से देख रहे हैं, दूसरे गुरु की 5वीं दृष्टि भी यहां पड़ रही है, तो शनि चाह करके भी यहां बुरा नहीं कर सकते कि गुरु की परम पवित्र दृष्टि यहां पड़ गई, तो यहां से बहुत अच्छा ये भाव आपका जाग। यही तो खूबसूरती है इस बार के गोचर की, कि जहां शनि
राहु गड़बड़ कर सकते हैं, वहां पर गुरु की दृष्टियां पहुंच करके चीजों को संभाल ले रही, चीजों को व्यवस्थित कर दे रही है। तो ये आपका तृतीय भाव भी यहां से संभल जा रहा है। अब शनि यहां से द्वितीय बैठेंगे, अष्टम से द्वितीय, तो द्वितीय धन स्थान होता है, आप जानते हैं द्वितीय स्थान कालपुरुष की कुंडली का द्वितीय स्थान धन स्थान होगा, कुटुंब का स्थान होगा, वाणी का स्थान होगा। तो यहां से जब अष्टम बैठेंगे तो रहस्यात्मक वाणी होगी आपकी, द्व्यर्थी वाणी बोलने लगेंगे आप। लेकिन यहां पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है पर वाणी पे, कि वाणी के कारण कोई कलह ना हो, आपके घर में कुटुंब में कोई भ्रम क्रिएट ना हो, आपके प्रति लोग मिसअंडरस्टैंडिंग की शिकार ना हो जाए, ऐसा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी धन की वृद्धि होगी, पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलने की पूरी संभावना। कोई विवाद याद पहले से चल रहा था तो वो विवाद शांत होने की कगार पर है, कोई रास्ता निकलेगा, कोई विवाद शांत हो जाएगा। अब ये अष्टम स्थान अकल्ट का है, रहस्यमय चीजों का है, अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी याद के लिए भी ये स्थान है, तो सिद्धि साधनाओं का भी ये स्थान है। तो इसी कोई साधना अगर जो जब तक इच्छुक करना चाहते हैं तो ये समय बड़ा उपयुक्त है। आने वाले 8 महीने 4 नवंबर से लेकर के 30 जून 2024 तक का 8 महीने का समय सिद्धि साधनाओं के लिए बहुत अच्छा है। आप शेयर मार्केट वगैरह से भी आपको लाभ दिला सकते हैं, आपको SIP में पैसा लगा हुआ लाभकारी हो सकता है आपके। अब यहां पर देखिए शनि जब छठे होते, जिस भाव से छठे होते हैं अच्छा फल देते हैं। आप सूक्ष्म ज्योतिष की तरफ बढ़ते धीरे धीरे। अब किस स्थान से देखिए छठे हैं, 1 2 3 4 5 6, उल्टा कभी जानने की कोशिश कर लीजिए तो यहां से गिन लीजिए कि छठा कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो ये चतुर्थ स्थान है। चतुर्थ स्थान सुख स्थान होता है, माता का स्थान होता है, सोसाइटी का स्थान होता है। यहां से छठे बैठेंगे तो शनि तो यहां के अच्छा फल देंगे, तो अर्थात माता का स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा। माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी वो वहां से आपको समाधान मिलेगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। प्लस भूमि का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं आप, अच्छा पैसा वहां से मिलेगा आपको। वाहन आप ले सकते हैं, नया वाहन आप खरीद सकते हैं। नया वाहन भी ज्यादा संभावना है कि आप सेकेंड हैंड वाहन खरीदें, तो वो और भी आपके लिए लाभकारी होगा। आपके लिए नया होगा सेकेंड हैंड वाहन, या बना बनाया मकान आप खरीद सकते हैं। ये सब ये 8 महीने मिथुन राशि के जातक करेंगे ही करेंगे। अच्छा है, और मान सम्मान में आपकी बढ़ोतरी होगी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका औरा, आपका आभामंडल बढ़ेगा, अच्छे व्यक्ति के रूप में आप जाने पहचाने जाएंगे। अब यहां से अच्छा दूसरा एकादश से स्थान होते हैं, एकादश बैठे हुए हैं वो शुभ होगा। तो एकादश स्थान ये हुआ कालपुरुष की कुंडली का, और यहां से एकादशी बैठे हैं, गिन लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एकादश से 11वें बैठे, तो ये लाभ मार्ग, भाग्यवश लाभ के बहुत सारे सुअवसर अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली हैं। अब उनको उनके पर थोड़ा सजग रह करके आपको थोड़ा तत्परता दिखानी है, आपको थोड़ा पराक्रम पुरुषार्थ का साथ लेना है, तो ये भाग खुल जाएगा और आय बढ़ जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत योग बना हुआ है आपकी कुंडली में, पराक्रम पुरुषार्थ भाग्य और आय। तो ये सब चीजों का, इन तीनों भावों का जो केंद्रीय जो सूत्र है उसको अगर आप पकड़ें तो परिश्रम और पुरुषार्थ से आपके भाग्य का ताला खुलेगा और खूब ढेर सारे लाभ आप इन 8 महीनों में कमाएंगे। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाएंगे। तो पिछले कुछ महीनों से लगातार आप आर्थिक तंगी से, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऋण लेना पड़ रहा है, ऋण चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ रहा है, उनसे से आप मुक्त हो सकते हैं इन 8 महीनों में, यदि आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो। अब यहां पर ये तो 11वां यहां से देख लिया। दूसरा देखिए, शनि बुरा फल चतुर्थ स्थान पर बुरा फल देता है। तो चतुर्थ स्थान कहां से दे सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 ये चतुर्थ स्थान है, रोग ऋण शत्रु का है ये। तो यहां से भाग्य स्थान पर बैठेंगे तो मुक्ति भी दिलाएंगे, लेकिन आपको चेस्ट में, ब्रेस्ट में, लंग्स में, फेफड़े में आपके समस्या कर देंगे। तो वहां से सावधान रहिए। व्यायाम, प्राणायाम आदि आप करते रहे। जो चिकित्सा अगर आपकी चल रही पहले से तो आप उसके पर सचेत रहे। हार्ट संबंधित कोई रोग है, उसकी दवा चल रही है तो उसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें। संभव इन 8 महीनों में कुछ चेकअप वगैरह भी आप करवा सकते हैं डॉक्टर से सलाह लेकर के। बाकी यहां से ठीक है। बाकी दशम शनि जहां जिस भाव से दशम बैठता है वो अच्छा फल देता है। दशम कहां से बैठेंगे, आपके द्वादश से दशम बैठेंगे। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 8 9 10, या उल्टा गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो द्वादश से दशम बैठेंगे तो द्वादश का लाभ देंगे। द्वादश क्या है,
द्वादश फॉरेन का स्थान है, विदेश का स्थान है। जो विदेश से जुड़े हुए हैं उनके कर्म क्षेत्र में जबरदस्त लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप करते हैं वहां आपको लाभ होगा। भाग्य का साथ आपको कदम कदम पर मिलेगा और भाग्य से ही सारे काम बनते हुए चले जाएंगे। और पुरुषार्थ का भी साथ आपको मिल गया इनका, यहाँ पे भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का, तो आप सफलता की बुलंदी के झंडे गाड़ देंगे साहब। मिथुन राशि के जातकों के लिए बस आपका स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जीवन साथी पे इस सप्तम भाव पे भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो अच्छा है। हाँ, संतान मिथुन राशि के ऐसे जातकों के लिए गुरु की दृष्टि यहां पड़ रही है। तो अभी तक राहु चूक थे तो राहु 30 अक्टूबर को स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। वैसे भी पूरे अक्टूबर महीने में इनका बल कमजोर था तो राहु ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, अन्यथा ये राहु नुकसान पहुंचाने की स्थिति में था। संतान क्योंकि जो लोग गर्भ में है, मिथुन राशि के से जातक जिनके गर्भ में संतान हो वहां पे समस्या कर सकता था। मिथुन लग्न मिथुन राशि के जातक दोनों के लिए बात है ये। लेकिन गुरु की दृष्टि अब पड़ना शुरू हो जाए, गुरु की पवित्र दृष्टि पड़ना शुरू हो जाएगी 30 अक्टूबर के बाद से, तो ये गर्भ आपका सुरक्षित रहेगा। यद्यपि शत्रुवत दृष्टि है, थोड़ा सा सावधानी आप रखिएगा। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहिएगा, तो इससे जो गुरु की शत्रु स्थान पर दृष्टि है वहां पर भी इससे प्रोटेक्शन प्राप्त होगा और अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मेल संतान होने की संभावना, अगर कुंडली में भी आपके पत्रिका में भी गुरु अच्छा है तो मेल संतान होने की संभावना ज्यादा बनती हुई दिख रही है। वैसे समाज बहुत आगे जा चुका है, मेल फीमेल का कोई अंतर नहीं है, तो यहां से भी अच्छा फल प्राप्त होता हुआ आपको दिख रहा है। ये मैंने पूरे शनि, मार्गी शनि के पूरे प्रभाव का विश्लेषण किया है। कहां कहां से शनि आपको अच्छा फल देंगे और कहां कहां से बुरा फल देंगे उसका संपूर्ण विश्लेषण मैंने किया। यहां से कुछ चीजें अभी आपको और देखने की, शनि अष्टम से अच्छा फल देते हैं, जिस भाव से अष्टम होंगे वहां से भी अच्छा फल देंगे। तो यहां से ये भाव बचा है, ये यहां से अष्टम है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके कुटुंब का भाव है, ये धन का भाव है, भाग्य स्थान पे यहां से इस भाव से संबंधित शनि अच्छा फल देंगे। कुटुंब आदि में कोई पारिवारिक संपत्ति को लेकर झगड़ा था तो वहां पे उसका समाधान होता हुआ दिख रहा है। वाणी की थोड़ा कड़वाहट होगी, वहां पे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। बाकी पैटर्नल प्रॉपर्टी मैंने पहले भी बताया, यहां से भी पैटर्नल प्रॉपर्टी का आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। प्लस ससुराल से आपको एक बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। ससुराल से, चाहे वो चल संपत्ति अचल संपत्ति, दोनों में से किसी भी रूप में से अच्छा। बस हाँ, ससुराल से संबंध आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि संबंध अगर बिगड़ेगा तो शनि अच्छा नहीं। देखिए शनि की एक प्रकृति है, अगर आपका जीवन नैतिकता से संपन्न है, नैतिकता से संपन्न जीवन, दीन दुखियों के प्रति करुणा का भाव अगर आपके अंदर है, तो भले ही शनि ढैया में हो, 7.5 में हो, आपको बहुत कुछ परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चारित्रिक रूप से गिरे हुए हैं, चरित्र आपका अच्छा नहीं है, तो 7.5 ढैया ना भी हो तो भी वो बहुत परेशान करेंगे। और 7.5 ढैया चल गई, महादशा अंतरदशा में आ गए, तब तो फिर आपको सड़क पर ला देंगे शनिदेव। इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा है। मिथुन राशि के लिए कोई खास उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप अगर आप करेंगे, क्योंकि लग्नेश आपके बुध हैं और बुध डायरेक्ट कनेक्शन विष्णु सहस्त्र नाम से है, और मिथुन लग्न और राशि के का सप्तम स्थान बाधक होता है। सप्तम स्थान गुरु का स्थान है, गुरु के लिए भी सर्वोत्तम रेमेडी विष्णु सहस्त्र नाम है। तो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने से सारी ग्रह, देखिए 2 चीजें हैं, गायत्री महामंत्र का जप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, सारे ग्रहों की रेमेडी इन दोनों में है, सारे ग्रहों की रेमेडी है। और ये मेरा अपना निष्कर्ष नहीं है, शास्त्र इसके प्रति बहुत सजग है, बार बार कहते हुए। विष्णु सहस्त्र नाम पे वीडियो अलग से बनाने का बहुत आप लोगों का आग्रह आ रहा है। शीघ्र ही मैं विष्णु सहस्त्र नाम पे अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें विधि दी रहेगी, किस विधि से उसका पाठ करें और कैसे वो नया भाग लिख देने में सक्षम होता है विष्णु सहस्त्र नाम और गायत्री मंत्र। तो ये रहा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, आपकी बातें समझ में आई हो, ज्योतिष को सच आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट आप करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय सिया राम अवश्य लिखिएगा। और अगर कोई आपकी समस्या है तो बर्थ डिटेल, मैं बार बार कहता हूँ, बर्थ डिटेल में 3 चीजें। आप लोग, कोई बर्थ डिटेल लिख देता है तो कोई केवल डेट लिख करके अपनी समस्या बता देता है, तो ऐसे में मैं नहीं बता पाऊंगा। आपको पूरा बर्थ डिटेल देना पड़ेगा, अर्थात
आप का जन्म एक्चुअल जन्मदिन क्या है सन सहित, दूसरे किस टाइम पर आप पैदा हुए एक्चुअल टाइम हो, दूसरा किस जिले में आप पैदा हुए। 3 चीजें बहुत आवश्यक है और प्रश्न की संख्या मात्र 1 हो, अधिकतम 2, इससे ज्यादा नहीं। आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां हमारा नंबर है, वहां पर आप विश्लेषण वैसे करवाएंगे तो उसके लिए कुछ दक्षिणा है वो देनी पड़ती है। यहां पर आप लिख देंगे तो 1-2 प्रश्न का उत्तर तो ऐसे सहजता से मैं दे दूंगा, लेकिन पूरा आपकी एमआरआई की जाए, आपका सीटी स्कैन किया जाए, आपके रोग के तह तक पहुंचा जाए कहां समस्या आ रही है, तो उसके लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण करना अनिवार्य है। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हमारे फोन नंबर्स दिए हुए हैं, वहां पर आप संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही हाजिर होते हैं आपके साथ नया वीडियो नया विषय लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय सिया राम।